बैंक पीओ सिर्फ एक सिक्योर जॉब या महीने की सैलरी का नाम नहीं है। ये भारत के उन गिने चुने प्रोफेशंस में से एक है जहां एक ऑफिसर अपनी जर्नी एक छोटी सी ब्रांच डेस्क से शुरू करता है और समय के साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, सीनियर मैनेजमेंट और अगर कैपेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी हो तो देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लीड कर सकता है। और इस बात का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मिस अरुंधति भट्टाचार्य जी, एक ऐसी ऑफिसर जिन्होंने 1977 में एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपनी जर्नी शुरू की और 2013 में एसबीआई की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सिर्फ उनकी सक्सेस नहीं है, बल्कि वो सफ़र है जिन्हें लगभग हर बैंक पीओ ऑफिसर अपने करियर में गुजारता है। आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बदलती है, आपको किस तरह की पोस्टिंग्स मिल सकती है, कौन सी स्किल आपको लीडरशिप तक लेकर जा सकती है और एक ऑफिसर ब्रांच ऑपरेशंस से इंस्टीट्यूशन लीडरशिप तक कैसे पहुंचता है। इसी को समझने के लिए आज हम उनकी पूरी करियर जर्नी को फेज बाय फेज डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर का सबसे पहला फेज और शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फेज, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बैंक पीओ के बारे में सोचते ही एक रेस्पेक्टेबल ऑफिसर इमेजिन करते हैं, कैबिन, अथॉरिटी, रेस्पेक्ट। बट रियलिटी, करियर के पहले कुछ साल अथॉरिटी से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के होते हैं। 1977 में अरुंधति जी एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करती हैं और यहीं से शुरू होता है हर ऑफिसर का असली लर्निंग फेस। ना कोई बड़ा कैबिन, ना कोई स्पेशल अथॉरिटी, ना ही कोई ग्लैमरस पोस्टिंग। इस स्टेज का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, बैंकिंग को ग्राउंड लेवल से समझना। और नेचुरली एक सवाल आता है, बैंक पीओ अपने इनिशियल ईयर्स में एक्चुअली करता क्या है? हर दिन कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, डिपॉजिट समझता है, लोन प्रोसेस करना सीखता है, कैश ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, चेक क्लियरिंग करता है और धीरे धीरे पूरे ब्रांच ऑपरेशंस को समझने लगता है। और इसी प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप होती है, बैंकिंग की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये फेज उतना ईजी भी नहीं होता। टारगेट्स, प्रेशर, पब्लिक डीलिंग, अकाउंटेबिलिटी और कई बार रूरल या रिमोट लोकेशंस में पोस्टिंग्स। इसी वजह से कई यंग ऑफिसर्स ओवरवेल्म फील करते हैं और कुछ लोग बैंकिंग छोड़ने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर लीडरशिप की फाउंडेशन इसी फेज में रखी जाती है, क्योंकि बैंकिंग के पहले कुछ साल स्टेटस बिल्ड करने के लिए नहीं होते, फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होते हैं। और अरुंधति जी की लीडरशिप की फाउंडेशन भी इसी ब्रांच बैंकिंग से शुरू हुई थी। लेकिन ब्रांच बैंकिंग सिर्फ शुरुआत थी। अब शुरू होता है बैंकिंग करियर का वो फेज जिसे ज़्यादातर यंग ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ट्रांसफर्स, डिपार्टमेंटल रोटेशंस और कांस्टेंट चेंज। सच कहूँ तो बहुत से एस्पिरेंट्स इस फेज को पनिशमेंट की तरह देखते हैं। हर कुछ सालों बाद नई ब्रांच, नया सिटी, नई टीम, नया डिपार्टमेंट और कभी कभी बिल्कुल नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन बैंकिंग सिस्टम इसे पनिशमेंट नहीं मानता, इसे लीडरशिप ट्रेनिंग मानता है। और यही बात इस फेज को इतना इंटरेस्टिंग बना देती है। अरुंधति जी की जर्नी भी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अपने करियर के दौरान उन्होंने बैंकिंग के कई अलग अलग डोमेन्स में काम किया, जैसे रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, फॉरेक्स, एचआर, कॉर्पोरेट बैंकिंग, और हर पोस्टिंग ने उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। रिटेल ने कस्टमर्स को समझना सिखाया, ट्रेजरी ने रिस्क को समझना सिखाया, कॉर्पोरेट बैंकिंग ने डिसीजन मेकिंग को शार्पन किया और एचआर ने पीपल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझाई। धीरे धीरे एक ऑफिसर को एहसास होता है कि बैंकिंग सिर्फ अकाउंट्स या लोन्स का नाम नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है और जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उतनी बड़ी पिक्चर समझ आती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी फेज ने अरुंधति जी को ब्रांच लेवल थिंकिंग से बाहर निकालना शुरू किया, क्योंकि लीडरशिप का अगला स्टेप सिर्फ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, बल्कि एक नया नज़रिया होता है। और जब पर्सपेक्टिव बदलता है तब लीडरशिप की असली जर्नी शुरू होती है। और अरुंधति जी की करियर में भी अब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जो उनके सोच को सिर्फ नेशनल नहीं, ग्लोबल लेवल तक लेकर गया। उन्हें एसबीआई के न्यूयॉर्क ऑफिस में इंटरनेशनल पोस्टिंग मिलती है और यहीं से उनके करियर की स्केल पूरी तरह बदल जाती है।
सोचिए, एक ऑफिसर जिसने अपनी जर्नी एक ब्रांच डेस्क से शुरू की थी, अब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक में काम कर रही हैं। और यहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। हायर लीडरशिप तक पहुंचने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी नहीं होती। आपका विजन मैटर करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, डिफरेंट कल्चर और बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करने की एबिलिटी मैटर करती है। क्योंकि बैंकिंग सिर्फ नंबर्स का प्रोफेशन नहीं है, ये ट्रस्ट का प्रोफेशन है, रिलेशनशिप्स का प्रोफेशन है और लीडरशिप का प्रोफेशन है। और धीरे धीरे एक ऑफिसर जो कभी बैंकिंग सीखने आया था, अब इंस्टीट्यूशन को लीड करने के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर देता है। कई सालों की लर्निंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल ट्रांसफर्स और लीडरशिप एक्सपीरियंस के बाद अरुंधति जी बैंकिंग के उस स्टेज पर पहुंचती है जहां रोल से ज़्यादा सोच बदल जाती है। जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। और फिर आता है वो पल जिसके लिए पिछले कई दशकों की लर्निंग उन्हें तैयार कर रही थी। ईयर 2013, अरुंधति जी SBI की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनती है। एक पल के लिए जर्नी के बारे में सोचिए। 1977 में एक यंग प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ब्रांच में एंटर करने वाली ऑफिसर अब इंडिया के सबसे बड़े बैंक को लीड कर रही है। लेकिन एक रियलिटी को इग्नोर करना भी ठीक नहीं होगा। बैंकिंग करियर ग्लैमरस ज़रूर लग सकती है, लेकिन ईजी बिल्कुल नहीं होता। यहाँ होते हैं ट्रांसफर्स, टारगेट्स, प्रेशर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, डिफ़िकल्ट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटिव प्रमोशंस और कई बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंजॉय करते हैं, तो बैंकिंग सिर्फ एक जॉब नहीं, एक डीपली रिवॉर्डिंग करियर बन सकता है। तो जब भी आप बैंक प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोफेशन जो हर कुछ सालों में आपसे कुछ नया सीखने का डिमांड करेगा, हर पोस्टिंग के साथ आपको बदलेगा। और अगर आप बदलने के लिए तैयार रहेंगे तो वही प्रोफेशन आपको लीडरशिप तक भी ले जा सकता है। अरुंधति जी की जर्नी इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर से SBI चेयरपर्सन, सिर्फ डेजिग्नेशन का सफ़र नहीं, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप का सफ़र। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक सक्सेसफुल बैंकर की बायोग्राफी बताना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि एक बैंक PO का करियर असल में इवॉल्व कैसे होता है। अगर आज की इस जर्नी से आपने भी कुछ नई चीज़ सीखी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सबसे इंस्पायरिंग फेज़ आपको कौन सा लगा। अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड, मेंटर ड्रिवन और प्रैक्टिकल करियर इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और हमेशा याद रखिए, करियर सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं बनता, हर दिन सीखने से बनता है। ऑल द वेरी बेस्ट।